आज हम बात करेंगे इमोशंस की। क्या होता है इमोशंस? कितना ज़रूरी होता है अपने इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखना? जी, बिल्कुल ज़रूरी होता है। जितना हम अपने फिजिकली हेल्थ का ध्यान देते हैं, वैसे ही अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां अपने इमोशन से ही जुड़ी होती हैं। इमोशनली अगर हम वीक है या इमोशनली हम डिस्टर्ब हैं, तो जाके हमें शुरुआत में थोड़ी तकलीफ स्टार्ट होती है, जैसे स्ट्रेस होना, थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लगना, बेचैनी होनी, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें एंजाइटी में कन्वर्ट होती है, डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है, और भी बहुत सारी बीमारियों में कन्वर्ट होती है। तो अपने इमोशंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है इमोशंस? किसे कहते हैं? इमोशंस जो हमें अच्छा या बुरा फील करवाता है, इमोशंस जो हमें बताता है कि हमें कैसा लग रहा है, फीलिंग्स हमारी कि क्या है या कैसी है, किसी भी सिचुएशंस को लेके, किसी भी लोगों को लेके, किसी भी अटायर को लेके कैसी है, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बार होता है कि किसी ने कोई टास्क दे दिया, जैसे बॉस फॉर एग्जांपल, हम वर्क कर रहे हैं, हमारे बॉस ने कुछ टास्क दे दिया कि आपको करना ही है और इतने लिमिटेड टाइम तक करना है, या यहाँ पे विजिट करना है, लेकिन आपका मन नहीं है वहाँ पे विजिट करना, या आपको उस काम में करने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन बॉस ने कहा है तो करना है, तो वहाँ पे आप काम तो करेंगे, लेकिन आप इमोशनली डिटैच रहोगे, सिर्फ करने के लिए वो काम करोगे, वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अपनी कहीं ना कहीं फिर जब आपका मनपसंद काम नहीं होगा, तो आपको गिल्ट फीलिंग और एंजाइटी, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। तो ज़रूरी है अपने इमोशन को समझ के काम करना। जैसे आपको अगर काम नहीं पसंद है या आपका वो फील्ड नहीं है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये मेरी लिमिटेशन है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, या ये मुझे नहीं करना है, इसकी जगह आप कुछ और दे दो जो मुझे, मेरा सेक्टर है या जो मुझे पसंद है। फिर आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा है, वो 10th पास हो गया है और उसे आगे लिटरेचर में दिलचस्पी है, उसे लिटरेचर पसंद है, वो आर्ट्स लेके पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि आप साइंस साइड से ही पढ़ाई करो, डॉक्टर या इंजीनियर, ऐसे ही सारे फील्ड में जाओ, लेकिन उसका मन होता है कि नहीं, मुझे लिटरेचर करके आर्ट्स लेके लिटरेचर करना है, वहाँ पे करियर बनाना है, उसे राइटिंग का बहुत शौक है। अब पेरेंट्स के दबाव में तो वो आकर साइंस साइड में चला जाएगा, साइंस ले लेगा, लेकिन 1 साल 2 साल कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब ही रहेगा और उसके स्कोरिंग पे भी असर पड़ेगा। तो जब आप पूरे मन से कोई चीज़ नहीं करते हो, तो हो सकता है बच्चा आगे जाके फेल हो जाए, या फिर वो कॉलेज जाए ना आगे, फिर काफ़ी स्ट्रेस में रहे, काफ़ी उसे डिस्टर्बेंस हो। और वही बच्चा अगर अपने मनपसंद चीज़ें लेके, अगर उसे आर्ट्स लेना है और लिटरेचर की पढ़ाई करनी है, वो उसने वो ले लिया, हो सकता है उसमें वो बहुत अच्छा कर जाए, आगे जाके वो एज अ राइटर भी काम करने लगे, जो उसका मन है। तो बहुत ज़रूरी होता है अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना, या अपने इमोशंस को समझना, क्योंकि हम दूसरे के दबाव में आके तो चीज़ें कर लेते हैं, अपने इमोशंस को दबा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो आगे हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसीलिए अपने इमोशन को समझना कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या अच्छा है या क्या बुरा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम किसी से इमोशनल कनेक्ट भी होते हैं और उसके सेपरेशन के बाद में हम वो कनेक्टिविटी तोड़ नहीं पाते, इमोशनली डिटैच नहीं हो पाते हैं, तो वो भी जाके आगे एक स्ट्रेस या एंजाइटी का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से हम हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। तो किसी भी इमोशनल सिचुएशन से बाहर निकलना या डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, अगर आपका आगे चल के रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहा है, तो वो
ब्रेकअप को तोड़ना जरूरी है, उस इमोशनल अटैचमेंट से डिटैच होना जरूरी है। अगर आप नहीं डिटैच हो पाते हो तो आगे जाके आप लोनलीनेस या फिर स्ट्रेस या एंजाइटी जैसी चीजों से आप सफर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो सिचुएशन था, जो एपिसोड था, उससे आप डिटैच ही नहीं हुए हो इमोशनली। आप भले वो इंसान आपके साथ हो या ना हो, आप फिर भी उससे कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको ही डिटैच करेगा, कहीं ना कहीं आपको ही प्रॉब्लम में लाएगा। तो बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी सिचुएशन हो उसको कंप्लीट करना। अगर वो पर्सन आपके साथ नहीं है तो उससे कंप्लीटली डिटैचमेंट हो जाना, ताकि फिर आपका इमोशनल वेलबींग बना रहे। क्योंकि आपका इमोशन अगर हेल्थी है तो आप आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर इमोशंस को ही आप बार बार दबाते हो तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके ब्लास्ट तो होगा, और जब वो अपने इमोशन जब ब्लास्ट होते हैं तो वो किसी न किसी डिसऑर्डर का रूप लेते हैं। तो बहुत जरूरी है अपने इमोशंस को समझना और उसे जानना और आगे बढ़ना। जब आपका इमोशंस अच्छा है तो आप भी बहुत मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होंगे। तो वही चीज कीजिए जो आपको पसंद है। अपने इमोशंस को समझना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।